सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं की व्याकरण पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। इसमें पहला पाठ है भाषा और व्याकरण का। सभी अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने भाव और विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। वह अपने संकेतों द्वारा भी प्रकट कर सकता है। प्यास लगने पर वह मुंह पर हाथ रखकर, भूख लगने पर वह पेट पर हाथ रखकर संकेत किया जा सकता है। जैसे इस बच्चे को भूख लगी है, इसने अपने पेट पर हाथ रखकर संकेत किया है। किंतु संकेतों की एक सीमा होती है, इसलिए संकेतों द्वारा मन के सारे भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। हम अपने भावों और विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं। मुस्कान ने कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। उसने घर आकर परिवार के सदस्यों को अपनी सूचना दी। उसने अपनी प्रसन्नता के भावों को भाषा के द्वारा प्रकट किया। निखिल साइकिल से गिर गया, उसके घुटने छिल गए। अपनी माँ को दुर्घटना के विषय में बताया। उसने अपनी पीड़ा भाषा के द्वारा प्रकट की। अनुपमा बोल नहीं पाती, वह अपने मन के भाव और विचार बोलकर नहीं व्यक्त कर पाती, वह इन्हें लिखकर प्रकट करती है। वह भी भाषा का सहारा लेती है। मनुष्य अपने भाव और विचार भाषा के द्वारा प्रकट करता है। वह दूसरों के भाव और विचार भाषा के द्वारा ही जानता है। एक मनुष्य अपने भाव बोलकर और लिखकर भी प्रकट करता है और दूसरों के भाव भी सुनकर प्रकट करता है, मतलब सुनकर समझता है। अब हम भाषा की परिभाषा देखेंगे भी। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानता है। भाषा की ये परिभाषा लिखनी है। अंशु ने अपनी सहेली भावना को पत्र लिखा। उसने नोएडा के अपने नए घर और स्कूल के विषय में जानकारी दी थी। भावना ने पत्र पढ़ा। उसने अंशु द्वारा दी गई जानकारी को पढ़कर जाना। अध्यापिका ने कक्षा में बोलकर श्रुत लेख लिखवाया। विद्यार्थियों ने सुनकर श्रुत लेख लिखा। रेडियो और टेलीविज़न पर समाचार वाचक समाचार बोलते हैं, श्रोता समाचार सुनते हैं। भाषा द्वारा लिखकर और बोलकर भाव विचार आदि प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर तथा सुनकर भाव विचार आदि को ग्रहण किया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? यह वह भाषा का रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत जैसे समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनना सुनाना, भाषण आदि भाषा के रूप है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। जो मौखिक भाषा होती है वो स्थायी नहीं होती है। आगे दूसरा है लिखित भाषा। भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। सड़क के किनारे बोर्ड पर लिखा रहता है, धीरे चलो, आगे स्कूल है। कार, बस, स्कूटर आदि चलाने वाले इसे पढ़कर अपने वाहन धीरे चलाते हैं। बोर्ड पर लिखा गया यह निर्देश भाषा का लिखित रूप है। समाचार पत्र, पुस्तकें, दुकानों पर लिखे नाम, वस्तुओं के पैकेटों पर लिखे नाम, दाम आदि ये सभी भाषा के लिखित रूप हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। लिखित भाषा जो स्थायी होती हैं, इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा का क्या अर्थ है? सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा। इसके साथ साथ हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं। संविधान में स्वीकृत अन्य भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, जैसे असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, सिंधी, तमिल, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन भाषाओं के लिखित रूप हैं। भारत में ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिन्हें केवल बोला जा सकता है, उन्हें बोली कहते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा आरंभ में केवल बोली जा सकती है, इसका लिखित रूप नहीं था। पहले भाषा का लिखित रूप नहीं था, धीरे धीरे इसके लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए चिन्ह बनाए गए। जो प्रत्येक ध्वनि है उसके लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से सीखी जाने लगी। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विश्व की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। भारत की भाषाओं की भी अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी किस किस की है? हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, अरबी आदि भाषाओं को छोड़कर अन्य अधिकांश भाषाओं को बाएं से दाएं लिखा जाता है। इन भाषाओं को छोड़कर दूसरी भाषाओं को बाएं से दाएं लिखा जाता है। व्याकरण क्या है? भाषा और व्याकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। व्याकरण के नियमों आदि के ज्ञान से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसे देखो, देवोलीना ने कहा, मैंने दूध खा लिया। राम खिलावन बोला, हम कल ही मुंगेर से आया हूँ। जसविंदर ने कहा, मेरे को तंग मत करो। ये वाक्य गलत है, इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया। हिंदी व्याकरण की अज्ञानता के कारण देवोलीना, राम खिलावन और जसविंदर ने भाषा का अशुद्ध प्रयोग किया है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, जैसे मैंने दूध पी लिया, मैं कल ही मुंगेर से आया हूँ, मुझे तंग मत करो। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता व्याकरण से चलता है। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण की परिभाषा लिखनी है। भाषा क्या है? इसके कितने भेद हैं? भाषा क्या है? ये पीछे मैंने बताया है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनता है। लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि क्या है? लिपि इधर देखो, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और व्याकरण के नियमों को जानना क्यों आवश्यक है? व्याकरण के नियमों को जानना क्यों आवश्यक है? ये भी जिस भाषा के, ये यहाँ से लिखना है, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा केवल सही कथनों के आगे सही चिन्ह और गलत कथनों के आगे गलत चिन्ह को लगाइए।
भाषा केवल बोली जाती है, भाषा केवल बोली नहीं जाती, वो लिखी भी जाती है, ये गलत है। भाषा द्वारा बातचीत होती है, सही है ये। भाषा रेडियो पर भाषा का प्रयोग होता है, ये भी सही है। संकेतों द्वारा मन के सारे भाव प्रकट किए जाते हैं, सारे भाव प्रकट नहीं किए जा सकते, ये गलत है। बोलकर भाव प्रकट किए जा सकते हैं, ये सही है। लिखकर दूसरों के विचार जान सकते हैं, ये भी सही है। खाली स्थानों में उचित शब्द चुनकर लिखिए। भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं भाषा के। भाषा के रूप हैं लिखित और मौखिक, लिखित और मौखिक रूप होते हैं। पढ़कर और सुनकर हम दूसरों के विचार जान सकते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है और बातचीत भाषा का मौखिक रूप है। ये लिखित रूप नहीं है, ये मौखिक रूप है। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, यहाँ हिंदी लिखना है। अंग्रेजी भाषा लिपि में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। उर्दू भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है? फारसी। उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि है। भाषा को लिखने का ढंग क्या होता है? लिपि। भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, लिपि कहलाता है। व्याकरण और भाषा का परस्पर गहरा संबंध है, व्याकरण और भाषा का गहरा संबंध होता है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। निम्नलिखित प्रांतों के आगे उनकी भाषाओं के नाम लिखिए। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुरी। गुजरात में गुजराती। असम में असमिया। तमिलनाडु में तमिल। उड़िया में ओड़िया। कश्मीर में उर्दू। उत्तर प्रदेश में हिंदी। केरल में मलयालम। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। बंगाल में बंगाल। कर्नाटक में कन्नड़। पंजाब में पंजाबी। हिमाचल प्रदेश में हिंदी। राजस्थान में हिंदी, बंगाल में बंगाली। भारतीय संविधान में स्वीकृत सभी 22 भाषाओं के नाम लिखिए। 22 भाषाएं कौन सी है? ये पीछे दी गई हुई हैं। संविधान में स्वीकृत भाषाएं ये लिखनी है। किस बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर वाला विकल्प चुनिए। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, कितनी हैं? 22। किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है? देवनागरी लिपि को, गुरुमुखी लिपि को, फारसी लिपि को, उपयुक्त सभी को। ये उपयुक्त सभी को लिखा जाता है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? भाषा को लिखने का ढंग लिखित भाषा कहलाता है। कश्मीर प्रांत की भाषा है, कश्मीर प्रांत की कौन सी भाषा है? कश्मीर प्रांत की भाषा डोगरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र कहलाता है व्याकरण। व्याकरण कहलाता है। ये आपने लिखना है।